हैं साफ संदेश भारत। दोस्तों, हनुमान प्रसाद लुहारी वाला कामधेनु मंगल भवन का भूमि पूजन अब लगभग समापन पर है। राम राम जी, राम राम। दोस्तों, कार्यक्रम अब भूमि पूजन का लगभग अंतिम प्रक्रिया में पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये कामधेनु मंगल भवन की नींव रखी गई है दोस्तों आज, जो कि करीब 3 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा। तो इस प्रकार से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोस्तों, अब सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा मदन चंद जी भामाशाह लुहारीवाला के सम्मान में, और दोस्तों इसकी भी तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में गणमान्य जनों की यहाँ भीड़ श्री कामधेनु मंगल भवन निर्माण के लिए आज से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों, भादरा क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा दान है लुहारीवाला परिवार की तरफ से मदन चंद जी भामाशाह के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। और दोस्तों, गौशाला के सानिध्य में संचालन होगा ये मंगल भवन, ये कामधेनु मंगल भवन, जिसमें विवाह शादी आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बेहद कम इसकी कीमत रखी जाएगी। और कस्बे वासियों के लिए ये बहुत नायाब तोहफे जैसा होगा दोस्तों। और कस्बा क्षेत्र के अंदर ही, क्योंकि ये बस स्टैंड से आगे और वीडीएस संस्थान के ठीक सामने आप इसको समझिएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो भादरा कस्बे के अंदर ही है। और आप देख सकते हैं कितने गणमान्य जन यहाँ इकट्ठे हुए और अहमदाबाद में व्यवसाय कर रहे लुहारीवाला परिवार के सभी सदस्य यहाँ पहुँचे। और जिस प्रकार से लुहारीवाला परिवार द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि करीब 3 करोड़ से अधिक की लागत से ये श्री कामधेनु मंगल भवन यहाँ बनेगा। जो भूखंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत बड़े भूभाग में ये कामधेनु मंगल भवन का निर्माण होगा। और दोस्तों, यहाँ जो है विवाह शादियों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सबसे निवेदन कि मंच के ठीक सामने लगी कुर्सियों पर आसन ग्रहण करें, ताकि भादरा के इतिहास के सर्वाधिक अद्भुत इस आयोजन में हम सब साक्षी बन सके। आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मदन चंद जी लुहारीवाला, मंच पर मेरा आमंत्रण
बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय चंपालाल जी लोहारीवाला, आदरणीय चंपालाल जी लोहारीवाला मंच पर अपना, शंकरलाल जी लोहारीवाला, आदरणीय शंकरलाल जी लोहारीवाला मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रमेश जी बड़वेवाला, आदरणीय रमेश जी बड़वेवाला मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं भादरा की आध्यात्मिक धराधाम के हमारे बहुत ही प्रेरक पुंज व्यक्तित्व श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ के रचयिता, जो स्वयं अपने आप में अध्यात्म के बहते सागर है, आदरणीय गुरुजी श्रीचंद जी को जोरदार तालियों के साथ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपने भी डुमराना में बहुत अच्छी गौशाला आपके सानिध्य में संचालित, मंच पर आमंत्रित हमारी रामतलाई धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय गुरुजी सत्संग श्यामानंद जी महाराज, जोरदार तालियों के साथ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर आमंत्रण धर्म संघ महाविद्यालय के प्राचार्य और हमारे इस क्षेत्र के संस्कृत, व्याकरण और साहित्य के धुरंधर विद्वान आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विदेश दत्त जी शास्त्री मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर मेरा आमंत्रण भादरा के गौरव पुरुष पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही मान सम्मान के साथ डॉक्टर एसपी सिंह जी को आमंत्रण, जिन्होंने विभिन्न पदों में बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। जोरदार तालियां आपके लिए। मंच पर आमंत्रण विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष और समाज सेवी आदरणीय गोविंद जी सराफ, आदरणीय गोविंद जी सराफ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस समस्त कार्यक्रम के आधार स्तंभ आदरणीय दयानंद जी स्वयं मेजबान के रूप में मंच पर उपस्थित हैं। मंच पर मेरा आमंत्रण समाज सेवी और जिनका परिवार हमेशा से चाहे गौशाला हो, कल्याण भूमि हो, जुड़ा रहा है, राम प्रताप जी खोखेवाला, आदरणीय राम प्रताप जी खोखेवाला मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही मान सम्मान के साथ आदरणीय राम प्रताप जी। मंच पर आमंत्रण गौशाला जिला कार्यकारिणी के पूर्व जिला अध्यक्ष और गो भक्त आदरणीय बजरंग जी शेखावत, जोरदार तालियों के साथ आप मंच पर पधारे। बहुत अद्भुत कार्यक्रम है और भादरा के इतिहास का लगभग ये बहुत प्रेरक कार्यक्रम है। आप इसके साक्षी बने और थोड़ा कीमती समय आपको चाहिए, क्योंकि हमारी गौशाला एक बहुत पवित्र धारा के साथ चल रही है, बहुत पवित्र भाव के साथ चल रही है। आप सब वरिष्ठ नागरिक गण, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, मीडिया के हमारे प्रतिनिधिगण, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। गंगानगर से आदरणीय ललित जी पधारे हैं। आदरणीय ललित जी, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय ललित जी अहमदाबाद से आप पधारे हैं। ललित जी से निवेदन है डॉक्टर साहब भी मेजबान के रूप में उपस्थित है। आपका अभिनंदन डॉक्टर सुरेश जी चौधरी, जोरदार तालियां आपके लिए भी।
अहमदाबाद से आदरणीय श्याम सुंदर जी पधारे हैं, तो मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्याम सुंदर जी। हिसार से हमारे बीच पधारे आदरणीय रामोतार जी, हिसार से हमारे बीच पधारे आदरणीय रामोतार जी से निवेदन पधारे मंच पर। शुभारंभ करते हुए हमारी गौशाला के प्रेरक खेताराम जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं। इस बिहारी वाला परिवार के साथ में उनका बहुत बड़ा संबंध रहा है। वीरवर्ती प्रबल जी महाराज को भी नमन करता हूं और मैं आज नमन करता हूं हनुमान दास जी लोहारी वाला को। निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व ने एक ऐसे परिवार और एक ऐसे अपने पुष्पों को आपने सर्जित किया, पल्लवित किया, जिनके कारण आज भादरा भूमि गौरवान्वित है। जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। और मैं उनको भी हनुमान दास जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं बड़े घरों के साथ। और मेरा आमंत्रण मैं आमंत्रित कर रहा हूं मदन जी लोहारी वाला, जिनका हम साफा पहना करके इस पवित्र भूमि पर अभिनंदन करेंगे। तो मैं समस्त मंच को, गौशाला के अध्यक्ष आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला को, आदरणीय महेंद्र जी सराफ को, आदरणीय महादेव जी बढ़नेवाला को आमंत्रित कर रहा हूं। और आदरणीय मदन जी से निवेदन कि आप मंच के मध्य पधारे। बहुत ही भाव के साथ आपका सम्मान। जोरदार तालियां आदरणीय मदन जी लोहारी वाला। आदरणीय मदन जी का बहुत बहुत अभिनंदन। इस धर्म धरा पर जहां आपने जन्म लिया, आज उसी भूमि में आपका सम्मान। आदरणीय महादेव जी बढ़वे वाला शाल उड़ा करके आदरणीय मदन जी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां आपके लिए इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए। माननीय एमएलए साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभिनंदन, आपका स्वागत। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें श्रीमान अभिजीत जी पूनिया। मेरा आमंत्रण पूर्व जिला कलेक्टर और भादरा के गौरव आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह जी माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे आदरणीय मदन जी लोहारी वाला का। तो आपसे निवेदन डॉक्टर एसपी सिंह जी। बाद में गली देखिए दो चार बंद करने को दे वो ना थोड़ा क्या हो गया भाई हो गया तो अब आगे कौन आओ अरे मुझे शेयर करना चाहिए। मुख्य अतिथि श्री मदन जी, मंचासीन सभी अतिथिगण जो आप और मेरे लिए परम आदरणीय हैं, इनकी पूर्वानुमति के साथ में मैं सबसे पहले दयानंद जी खोखेवाले का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दूरभाष से ही सूचित किया था कि इस तरह की महान हस्तियां हमारी धरा और हमारी धरती पे पधार रही हैं। तो
मेरे लिए ऐसा लगा कि ये ऐसा पवित्र मौका है जो मैं समझता हूं कि कई दशकों या सदी में एक बार आता है। आज के इस कार्यक्रम जिसमें गौशाला भादरा द्वारा संचालित श्री हनुमान दास लोहारी वाला कामधेनु भवन का शिलान्यास रखा गया है, मैं समझता हूं कि इसकी कीमत, मैं समझता हूं कि इसका मान सम्मान, मैं समझता हूं कि इसका महत्व भारत में जिस तरह से ताजमहल का है उससे भी ज्यादा इसका होगा। मैंने अभी मदन जी से व्यक्ति से प्रार्थना की थी कि हम सब आपके दर्शन मात्र से इतने अभिभूत हुए हैं कि आप कृपया करके इस गौरवशाली धरा को समय समय पे संभालते रहिए। मैं बीच में 1 मिनट के लिए इनसे रिक्वेस्ट करके आगे आया था कि मेरे को किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना था। मैं अगर ठीक से बोल रहा हूं तो रात को 10:56 पे इन्होंने मेरे को फोन किया था, और तो भी मैंने कहा कि मैं आपके दर्शन से लाभान्वित हूं। परमादरणीय शास्त्री जी भी यहाँ विराजे हैं, परमादरणीय गुरुदेव भी यहाँ पे विराजे हैं, भादरा के सभी दानदाता भी यहाँ पे विराजे हैं, यहाँ पे मीडिया और सोशल मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और एडिटर भी यहाँ पे विराजे हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी हस्तियों के बीच में मुझे विस्तार से आपसे चर्चा करना थोड़ा इस तरह से लगता है जैसे शेरों के बीच में बिल्ली को छोड़ दिया हो, पर मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब मैंने कई जिलों के अंदर जिला कलेक्टर के रूप में काम किया और इस तरह की हस्तियां मेरा मार्गदर्शन करती थी। उसी मार्गदर्शन से प्रेरित होकर मुझे, हालांकि ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उत्तर भारत के कुछ, उत्तर राजस्थान के कुछ जिलों में काम कर पाता, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ऐसे जिले मिले थे जो हर तरह से बहुत पिछड़े हुए थे, बावजूद उसके भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी प्रशंसा की और उन जिलों को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ जिले घोषित किए। दुनिया का सबसे छोटा अस्पताल होता है सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और सबसे बड़ा अस्पताल होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये भादरा धरा के गुणीवान, नौजवान और बुद्धिमान लोगों की प्रेरणा की वजह से मुझे दोनों में 10 वर्षों काम करने का मौका मिला। मानवता के सबसे करीब मैं समझता हूँ चिकित्सक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर बुजुर्ग और बुद्धिमान ज्ञानवान लोगों का मार्गदर्शन ठीक से मिले तो पूरा इलाका पल्लवित होता है, फूलता फैलता है। आपने मुझे बुलाकर इन मेरे सभी सम्मानजनक साथियों से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद तहे दिल से, अंतःकरण से अर्पित करता हूं। और एक बार पूरा मदन जी जैसे वटवृक्ष और दूसरे जो इनके साथी, इनके परिवार के सदस्य हैं, उनका पूरी भादरा की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित आदरणीय संजीव जी बेनीवाल पधार चुके, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और सीधे ही मंच पर आपको आमंत्रण के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब। मैं सीधे ही आमंत्रित करते हुए बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर मदन जी का अभिनंदन करें। माल्यार्पण कर मदन जी का अभिनंदन पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब के द्वारा जोरदार तालियां। श्रीमान नंद किशोर जी गोयन का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें मदन जी लोहारी वाला का। श्रीमान नंद किशोर जी गोयन का कृष्ण बदेव जी सर्वा से निवेदन कि माल्यार्पण कर आदरणीय मदन जी का अभिनंदन करें। आदरणीय मांगेराम जी बजाज, आदरणीय मांगेराम जी बजाज साहब से निवेदन, आदरणीय सुभाष जी जोगीवाला हमारी संस्था के सचिव, आदरणीय मांगेराम जी बजाज माल्यार्पण कर आदरणीय मदन जी लोहारी वाला का इस धर्म धरा पर अभिनंदन वंदन स्वागत। विधायक कामरेड बलवान पूनिया के प्रतिनिधि
अभिजीत जी पूनिया से निवेदन माल्यार्पण कर मदन जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी कृतार्थ करें। गौ सेवा की पुकार सुनाई देती है और वास्तव में गाय कोई पशु नहीं है, वो एक जीवन दर्शन है और उस जीवन दर्शन को अपने में उतारने वाले गौशाला जिला कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बजरंग जी शेखावत को आमंत्रित करो कि आप आए और अपने विचार रखें। आदरणीय बजरंग सिंह जी शेखावत। जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान दीनानाथ के चरणों में मेरा प्रणाम। भारतीय संस्कृति का मूल आधार गौ माता के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान परम आदरणीय संत भगवान के चरणों में भी मेरा नतमस्तक प्रणाम। सभी धर्म प्रेमियों को जय गौ माता जय गोपाल। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो क्या दे सकते हैं, हम कुछ दे नहीं सकते, शब्दों से हम उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। परम आदरणीय मदन लाल जी लोहारी वाले आप पधारे, श्री हनुमान दास जी लोहारी वाला मंगल भवन जो बना रहे हैं, वास्तव में आप एक, मैं तो पहले ही विधायक जी एक दो बार चर्चा की थी कि भादरा तहसील रेलवे स्टेशन पर लिखा है तहसील भादरा, और मेरा ऐसा मानना है कि तहसील हटाकर अगर भामाशाह भादरा लिख दिया जाए तो कोई इसमें किंतु परंतु नहीं निकलेगी, क्योंकि भामाशाह भारत में नाम करने वाले भामाशाह राजस्थान में ही तो पैदा हुए। और ऐसे भामाशाह की अमिट छाप समय समय पर भादरा जैसे शहर में गौशालाओं के लिए मिलती रहती हैं। जहां भी जाए मदन लाल जी, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ में हम बहुत बड़े हो जाते हैं कि नगराश्री गौशाला में 2 करोड़ लोग गांव को लोगों ने दिया, लेकिन यहाँ करोड़ों की गिनती नहीं हो रही है। धन्यवाद के पात्र हैं। पूत जने तो ऐडो जने कह दाता कह शूर, नहीं बांझ भलीर क्यों गमायो नूर। आपने वास्तव में राजस्थान की उस कहावत को चतिरार्थ कर दिया। और मैं तो परिवार को भी मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले कदम कदम पर सफलता और सदियों तक पहचान मिले, ऐसी लोहारी वाले परिवार के लिए हम सब कामना करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे आदरणीय संजीव जी बैनीवाल है, डॉक्टर सुरेश जी, अभिजीत पूनिया है, तमाम भगत प्रेमी जो भी आए हैं। हर व्यक्ति को धर्म पर कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरे भारतीयों, मनुष्य योनि पर सिर्फ अतिक्रमण करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा। ये बातें आप संतों से सुनते रहते हो। हमारे आदरणीय श्यामानंद जी है, डॉक्टर साहब विधि चंद जी भी बैठे हैं, सबको ध्यान है, लेकिन जानकर न जानने वाला नहीं बनना चाहिए। मेरा क्षेत्र नशा मुक्ति की तरफ ही मेरे को कुछ लग रहा है, जा रहा है। कुछ अच्छे लोग लगे हैं और गाय की सेवा में तो 37 और 38 गौशालाएं हमारे भादरा तहसील में बन चुकी हैं। मदन लाल जी 223 गौशाला हनुमानगढ़ जिले में बन चुकी हैं और जिस दिन 251 गौशालाएं हनुमानगढ़ जिले में बन जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान का प्रथम जिला हनुमानगढ़, जो मेरा हनुमानगढ़ होगा, कि जिसके हर एक ग्राम पंचायत में गौशाला बनी है। हर चीज की हर जगह आवश्यकता होती है। हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल की आवश्यकता है, धर्मशाला की जगह धर्मशाला की आवश्यकता है और गौशाला की भी अति उत्तम आवश्यकता है। किसान के घर से 1-1 रुपया अगर धर्म में लगता है तो हजारों गुना वृद्धि होती है। ऐसा हम और अब सबको मानना। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दयानंद जी, आप भी अच्छी तरीके से गौशाला का संचालन कर रहे हैं और भादरा क्षेत्र के सभी गौशाला पदाधिकारियों जो यहाँ पधारे